पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस कबायली इलाकों में दहशत गर्दों के ताकुब के लिए एक नए अंदाज में एक नई हिकमत अमली के साथ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। अब ये नई हिकमत अमली कामयाब होगी या नहीं और अवाम के लिए ये ऑपरेशन का नया सिलसिला काबिल कबूल होगा या नहीं, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज फील्ड मार्शल ने एक बार फिर दोबारा एक सख्त स्टेटमेंट दागी है। इससे ऐसा लग रहा है कि सियासतदानों के खिलाफ मजीद गहरा तंग होने वाला है। आप लोगों को मालूम है कि कल करग में पुलिस मोबाइल पर एक हमला हुआ था जिसमें शहादतें भी हुई थी। आज उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। आज तारीख है 24 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार नाजरीन लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों को मालूम है कि कल करग में पुलिस मोबाइल पर एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका था और उसमें शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान जो है वहां पुलिस के 5 जवान थे, वो भी शहीद हो चुके थे और वो दहशतगर्द कामयाबी के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन का आगाज हो गया और इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की पर जो है बाकायदा कार्रवाई अमल में लाते हुए आज उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है और ये 8 दहशतगर्द थे, सबको मारा जा चुका है और इसमें फायरिंग के तबादले के दौरान मतलूब जो दहशतगर्द थे आरिफ उर्फ डॉन, उसको भी मारा जा चुका है। बाकायदा इन सारी कार्रवाइयों में ये मुलविस थे, तो इनको आज मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है, जो करग में इतनी बड़ी ये कार्रवाई करने में कामयाब हो चुके थे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की जानिब से एक बार फिर दोबारा एक सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दागी है। स्टेटमेंट कुछ यूं है, फील्ड मार्शल ने कहा है कि कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई और। दहशतगर्दों की सूरतकारी उनके जो उनके लिए फैसिलिटेट करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के साथ हम निपटेंगे। बाकायदा ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आई है। अब सियासी जो बात की है उन्होंने, वो यकीनन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद जो सख्तियां बढ़ाने पर बात हो रही है और फिर साथ साथ दीगर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा समेत बलूचिस्तान में हो रही हैं, उनके खिलाफ बाकायदा एक बेहतरीन एक हिकमत अमली के साथ जो है आगे बढ़ने के हवाले से बाकायदा ये फैसले के हवाले से उन्होंने बात की है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के ताकुब के लिए जो ऑपरेशंस का जो सिलसिला ऑलरेडी जारी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों में जो बिलखुसूस अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए जो सरहद पार कर लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी बदस्तूर इस वक्त भी जारी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी इस वक्त मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। अब ये फैसला हो चुका है कि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाके हैं, जिसमें बिलखुसूस तीरा का एरिया है, इसी तरह से नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया है, इसी तरह बाजोड़ का एरिया है, लकी मरवत का एरिया है, कुरम का एरिया है, बॉर्डर के करीब जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये फैसला हो चुका है कि इसमें बाकायदा एक नई हिकमत अमली के साथ जो है एक नए अंदाज में बाकायदा ऑपरेशंस का आगाज करने का फैसला हो चुका है और अब की बार जो है दहशतगर्दों के लिए चुन चुन कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का फैसला हो चुका है। बिलखसूस ये जो तेरा का जो एरिया है, वहाँ कई जगहों पर यह भी इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ से अवाम को जो गाँव में जो लोग बसते हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों में उनको शिफ्ट करके फिर वहाँ ऑपरेशंस का भी शुरू करने के हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ी के साथ ज़ेर गौर है और उसमें बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि अवाम की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर ताउन करने के लिए, ताकि ये जो दहशतगर्द जो अनासिर हैं, उनके खिलाफ तेज़ी के साथ ऑपरेशन जो है वो कामयाबी की जानिब जो है वो बढ़ सके। अब इसमें ये जो नई हिकमत अमली, नए अंदाज के साथ ये जो ऑपरेशन का सिलसिला शुरू करने का जो फैसला हुआ है, इसमें ये नई हिकमत अमली जो है ये कामयाब होगी या नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल ही सख्ती के साथ निपटा जाए। कोई उसमें फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी उसमें
इबहम मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे इससे पहले हथियार उठाने वाले बहुत से लोगों को फैसिलिटेट किया गया, गुट तालिबान का नाम देकर। फिर इसके साथ-साथ आज भी बिलख़ुसूस आप देखें केपी के साथ-साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो बिलख़ुसूस इस वक़्त जो है अपर जो एरिया है, दियमर से अपर जो एरिया है बाबूसर टाप का एरिया, वहाँ भी अभी मिलिटेंट्स मौजूद हैं और कमांडर्स वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में अपनी मौजूदगी का बताते हैं। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पाक फ़ौज को वो सख्ती के साथ और इबरतनाक इंजाम के हवाले से धमकियाँ देते हैं। उनके खिलाफ सख्ती के साथ निमटने की ज़रूरत है, ना कि उसमें नरमी और फिर उनके साथ डील, उनके साथ डायलॉग किसी सूरत जो मुमकिन नहीं है। फिर ये हिकमत अमली कोई भी नहीं और नया अंदाज़ ऑपरेशन का ये उस वक़्त ही कामयाब हो सकता है जब मकामी लोगों को एतमाद में लेकर, वहाँ के मकामी लोगों से पूछ के और उनको एतमाद में लेकर जब कोई भी ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है तो उसमें यकीनन कामयाबी मिलती है। अगर आप मकामी लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको वजूहात नहीं बताएँगे, तो ये ऑपरेशन कामयाब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मकामी लोगों की सूरतकारी जब होती है, तो ये मिलिटेंट्स जो हैं, वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में कई एरियाज़ ऐसे हैं, जहाँ आज भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहाँ आज भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ किसी न किसी शक्ल में चंद वहाँ के मकामी जो लोग हैं, वो मुलविस होते हैं, वो सूरतकार होते हैं, वो उनकी उनकी मावनत कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट अपनी एक्टिविटीज़ में कामयाब होते हैं। तो इसके लिए मकामी लोगों को एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मकामी लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर सकेंगे और उनको साथ मिलाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की यकीन दहानी नहीं करवाएँगे, उनके वसाइल को महफ़ूज़ बनाने की यकीन दहानी नहीं करवाएँगे, उनको एतमाद नहीं देंगे, तो कोई भी हिकमत अमली, कोई भी ऑपरेशन उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। ये ऑलरेडी बहुत दफ़ा जो हैं ये बाकायदा तजुर्बा रियासत ने कर लिया है, तो मेरे ख़्याल में मकामी लोगों को एतमाद में लेने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और आज ये जो ऑपरेशंस का सिलसिला है, इसमें तेज़ी लाने के लिए केपी में इस वक़्त भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जो है मुख्तलिफ जगहों में जारी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।